क्या क्या देखा था कल हमने कल कुबरनेटिस के बारे में स्टार्ट किया था, करेक्ट। कुबरनेटिस स्टार्ट किया था और कुबरनेटिस में हमने देखा था कि कुबरनेटिस किस तरह से काम करता है, ठीक है। कुबरनेटिस है क्या एक्चुअली? कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, ठीक है। कुबरनेटिस एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? तो गो लैंग्वेज में लिखा है, राइट। अब ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल काम कैसे करता है? तो ये पूरे के पूरे कंटेनर मैनेजमेंट पे काम करता है। ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स क्या? कंप्लीट मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टेड वे से कुछ नोट्स बनाए हैं, वो आप देखो। सिंपल जो कल हमने डिस्कस किया था वही चीज़ें एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, आप मैनेजमेंट टूल बोलो। जो भी हमने डॉकर पे कंटेनर्स बनाए हैं वो सारे कंटेनर्स डॉकर खुद से मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। डॉकर खुद से मैनेज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ये क्रिएट करने का काम करेगा, बट मैनेजमेंट के लिए अगर हमें चाहिए वहाँ पे ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग, राइट, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे कुबरनेटिस के थ्रू, क्लियर। सो उसके लिए हमें करना है यूज कुबरनेटिस। देन यस, कौन से लार्ज स्केल इंटरनल ऑर्केस्ट्रेशन टूल कहते हैं इसे। सबसे पहले गूगल को ये इशू फेस हुआ था, हमने थोड़ी डिस्कस किया था इसके बारे में कि गूगल को ये इशू फेस हुआ था कि उसका जो लार्ज एप्लीकेशन था, बड़ा एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, उसको मैनेज नहीं कर सकते थे वो लोग, ठीक है। मैनेज करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, सारे माइक्रो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक टूल बनाया। कौन सा? बॉग, BORG, बॉग। देन इस उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उस बॉग जो इशू उनको था वही सेम इशू अदर कंपनीज को भी आया, और यस उस इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद गूगल ने क्लाउड नेटिव फाउंडेशन के साथ मिलके क्या किया, कुबरनेटिस मार्केट में लेके आए, ठीक है। कुबरनेटिस पहले तो गूगल के पास ही था, बट उन्होंने फिर उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहनी चाहिए ये सोच के उसको क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया। अभी हर कोई कुबरनेटिस में कुछ ना कुछ नया मॉडिफिकेशन लेके आता है और उसमें अपडेट्स हमें मिलते रहते हैं, ठीक है। सो यस, कुबरनेटिस आल्सो नोन एज KTS है। KTS ये नाम नेमनक्लेचर कैसे पढ़ा ये भी हमने देखा था, K फर्स्ट लेटर, S लास्ट लेटर, और बीच में जो भी है 8 लेटर्स उसका 8। सो KTS करके आप मैक्सिमम टाइम्स इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इट्स ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मैनेजमेंट, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इतना हमने जान लिया था। इसके बाद हिस्ट्री तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या किया था। बॉग टूल का सेम, जो भी कंपनी किसी टूल पे काम करती है वो टूल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है किसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो इसे रीच आउट करती है सबसे पहले, ठीक है। अब देन ये जो NIST है, ये NIST गूगल के पास जाएगा। गूगल क्या कहेगा कि ये लेट मी चेक फर्स्ट कि सच में ऐसा इशू है कि नहीं है सबके पास। यस, उसके बाद गूगल ने स्टडी किया सारा कुछ। बॉग गूगल का है, NIST, लिनक्स फाउंडेशन, CNCF, ये सब कुछ इनके साथ मिलकर कुबरनेटिस जन्म लिया है 2014 में, ठीक है। और अभी ओपन सोर्स में है, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन है नहीं, ओके। सो कुबरनेटिस आर्किटेक्चर के बारे में हमने देखा। कुबरनेटिस आर्किटेक्चर क्या होता है, तो कुबरनेटिस आर्किटेक्चर एक क्लस्टर में काम करते हैं, ठीक है। क्लस्टर क्या होगा, तो क्लस्टर ग्रुप ऑफ नोड्स होगा, जिसमें एक होगा आपका मास्टर नोड, दूसरा होगा स्लेव नोड। नोड मीन्स व्हाट, इंस्टेंसेस, AWS इंस्टेंसेस, AWS हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। इंस्टेंसेस होंगे वर्चुअल मशीन्स, एक को आप मास्टर बनाओगे, दूसरे को क्या बनाओगे, वर्कर नोड और स्लेव नोड, राइट। तो स्लेव नोड्स हमारे पास यहाँ पे इस डायग्राम में 2 है,
ठीक है। एक है आपका कंट्रोल प्लेन, कंट्रोल मतलब मास्टर, और इस पे अगर इसे हमें इस पर अगर कुछ कमांड्स लगानी है तो हमें चाहिए रहेगा kubectl। इसका कुबरनेटिस पे काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो kubectl कमांड की रहेगी, CLM, ठीक है। तो ये हमें चाहिए रहेगा, जिस उसके थ्रू हम कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे API सर्वर, ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए कि अगर ये आपका कंट्रोल प्लेन है तो उसके पास कुछ कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स कैसे काम करेंगे देखा था, ठीक है। सो API सर्वर करता क्या है, तो कंप्लीट कम्युनिकेशन का काम करेगा। शेड्यूलर क्या करता है, पॉड्स शेड्यूल करने का काम करता है शेड्यूलर, ठीक है। इसको इंफॉर्मेशन कौन देगा, API सर्वर, राइट। API सर्वर के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, कंट्रोलर मैनेजर बताएगा उसको कि मेरे पास है कितना और चाहिए कितना, एक्चुअल वर्सेस डिजायर्ड। सो यस, वो चेक करने का काम कंट्रोलर मैनेजर का है, कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा कितना चाहिए। अगर चाहिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो वो फिर API सर्वर को बताएगा, API सर्वर शेड्यूलर को बोलेगा, शेड्यूलर शेड्यूल करेगा। और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, जो भी वर्किंग यहाँ पे हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, सिर्फ etcda में एज अ डेटाबेस। ये क्या है, एज अ डेटाबेस वर्क करता है। ये हमने देखा था मैनेजर पोर्शन के पूरे कंपोनेंट। देन हम स्विच कर रहे थे कहाँ पे, वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट पे भी कुछ कंपोनेंट्स है, बराबर। सो उसमें हमने क्या देखा, क्यूबलेट, kubectl, क्यूबलेट एंड kubectl, डॉकर कंटेनर, एंड देन आपका पॉड्स के अंदर कंटेनर। तो जो भी कंट्रोल प्लेन मैसेज भेजेगा, काम भेजेगा, वो सबसे पहले रिसीव कौन करता है, क्यूबलेट। क्यूबलेट क्या करेगा, पॉड्स क्रिएट करने का काम करेगा, ठीक है। और पॉड के अंदर कंटेनर क्रिएट करने का काम कौन करता है, डॉकर, कंटेनर रनटाइम, ठीक है। कंटेनर रनटाइम का काम क्या है, कंटेनर क्रिएट करने का काम है, राइट। तो और kubectl जो है हमारा, वो क्या करता है, सभी पॉड्स को इंटरनल IP एड्रेसेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। इतना हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप चेक करो। कंट्रोल प्लेन यूजर से API के बारे में हमने सब कुछ जान लिया कि API कैसे काम करता है। मैंने जोमेटो एप्लीकेशन का आपको एग्जांपल दिया था कि वो जोमेटो एप्लीकेशन क्या करता है, तो एक्चुअली API जैसे काम करता है। API एप्लीकेशन बोल सकते हो, ठीक है। API एप्लीकेशन कभी भी हम डायरेक्टली किसी के डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होते। डेटाबेस की एक इंडेक्स पेज होती है जोमेटो के पास, ठीक है, और जोमेटो वो वही इंडेक्स पेज हमें दिखाता है, करेक्ट। डायरेक्टली होटल का कंट्रोल है क्या जोमेटो के पास, नहीं है, सिर्फ उसके इंडेक्स पेज का इंफॉर्मेशन है। सो API उस तरह से काम करेगा। तो API सर्वर सिंपली कम्युनिकेशन सिस्टम इन दी कंप्लीट क्लस्टर, कूल। देन शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर मैनेज पॉड्स ऑन नोड्स, तो इट विल शेड्यूल द पॉड्स टू रन ऑन नोड्स। कौन से नोड पे कौन से पॉड्स क्रिएट होने चाहिए, ये काम भी शेड्यूलर कर सकता है, ठीक है। उसको हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ कंट्रोलर मैनेजर के बारे में। कंट्रोलर वॉचेस ऑब्जेक्ट्स, इट मैनेज इन द क्लस्टर एंड इट्स रन द Kubernetes core control loop. So it's observe them and their desired state and the current state via API server, ठीक है। Then yes, उसे मैनेज करने का काम करेगा कौन, कंट्रोलर मैनेजर। और कंट्रोलर मैनेजर फिर इंफॉर्मेशन पास करेगा API सर्वर को, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सर्वर उस तरह से काम करेगा, क्लियर। etcd इट्स की वैल्यू स्टोर, की वैल्यू फॉर्म में क्या करेगा, पूरा डेटा स्टोर करेगा। नोड के कंपोनेंट्स भी हमने देखे। नोड क्या है, तो एक आपका वर्चुअल मशीन ही रहेगा, वर्कर नोड ऐसे काम करेगा। सिंपली इसमें क्या क्या है, तो पॉड है, देखो आप, ठीक है।
एक पॉड है, पॉड एक्चुअली क्या है, तो इट्स कोर यूनिट ऑफ मैनेजमेंट इन दी क्यूबरनेटिस। हमें पॉड्स ही काम करना है, पॉड्स पे ही काम करना होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब पॉड है क्या एक्चुअली, तो एक सिंपल कवरिंग है किसके ऊपर, आपके कंटेनर्स के ऊपर। हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है, पॉड क्या है, सिंपल कवरिंग है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो। सिंपलेस्ट यूनिट विद इन दी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ये एज अ ऑब्जेक्ट आप कहोगे। कुबरनेटिस में क्या कहना है इसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका टाइम स्पैन होता है लिमिटेड। ठीक है, इसका टाइम स्पैन क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये कभी भी डिलीट हो सकता है, कभी भी स्टॉप हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं रखते। ठीक है, तो इसलिए करना क्या है, हमें एक ही पॉड में एक ही कंटेनर रहे, ये डिसाइड करना है। ठीक है, ये आपका मैनेज करना है। सो कंटेनर रन टाइम के बारे में जान लिया, इसके बारे में उतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। डॉकर हो सकता है, कंटेनर डी कुछ भी हो सकता है। क्यूबलेट मैसेज रिसीव करेगा एंड देन उसके हिसाब से काम करेगा। सिंपली आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी रीड करनी है, मैंने जो बताया वही सब कुछ इसमें लिखा है। अंडरस्टूड? तो यस, क्यूब प्रॉक्सी, इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल नेटवर्क मैनेजमेंट। अब देखते हैं कुबरनेटिस में हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि कुबरनेटिस की प्रैक्टिस आप कहाँ पे कर सकते हो, EKS पे कर सकते हो, मतलब क्लाउड की कुबरनेटिस सर्विसेज यूज कर सकते हो। ठीक है, उसका डिसएडवांटेजेस ये है, क्यूबसिटी या फिर EKS या फिर कोई भी AWS, GCP, Azure, इन पे अगर आप काम करना चाहते हो, kubectl रन करना चाहते हो, तो होता क्या है, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेगा पूरा क्लस्टर क्रिएट करने को। कुबरनेटिस अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका एक कंप्लीट नेटवर्क सेपरेट बनता है, उसके लिए VPC सेपरेट बनेगा। ठीक है, उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप, नेटवर्क IP, इलास्टिक IP भी असाइन होता है, क्योंकि बार बार IP चेंज करने का कोई प्रोपोर्शन ही नहीं चाहिए उसमें। ठीक है, तो सारा का सारा नेटवर्क एक सेपरेट क्रिएट होता, तो उसके लिए लगता है पूरा ½ एन आवर तक का टाइम। कहाँ पे, यस, क्लाउड सर्विसेज पे। ठीक है, AWS हो, GCP हो या कुछ भी हो। ठीक, मैं वो आपको टास्क में दूंगा कि वो क्लस्टर क्रिएट कैसे करना है, प्रोसेस समझ जाना है यहाँ से, देन आपको करके देखना है। अब मैं यहाँ पे अगर उसको करने लगाऊं, एग्जीक्यूट करूं, तो ऑलमोस्ट ½ एन आवर हम वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, या तो मैं पहले से उसको बना के लेके आऊंगा, बाद में उसमें काम करेंगे। अंडरस्टूड? तो वो हो गया डिसएडवांटेज किसका, EKS का। उसके बाद हम देखते हैं, बट यस, मैक्सिमम उसी पे काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे किस पे काम होता है, EKS, मतलब क्लाउड पे ही काम होता है। सो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है आपका पॉड, उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे आप। होना क्या चाहिए, आपके पास एक कंट्रोल प्लेन है, एक वर्कर नोड, बराबर है। सो दूसरी चीज जो मैंने बताई थी प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्या था, दूसरी चीज जो मैंने बताई थी वो क्या था, मिनी क्यूब। ठीक है, ठीक है, ओके। सी, ये आप कर सकते हो। यस, दूसरा चीज मैंने बताया था किलर कोडा पे आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। हर 1 घंटे में वो रिफ्रेश होता है, तो हर 1 घंटे में आपका डेटा रिफ्रेश होते जाएगा। अंडरस्टूड? सो जो भी काम कर रहे हो रिपोजिटरी के थ्रू करो, ताकि आपका डेटा सारा का सारा कहाँ पे सेव रहे, रिपोजिटरी में सेव रहे। क्लियर है बात? ठीक है। और भी है प्ले विथ KTS, ये भी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है जिसपे आप काम कर सकते हो ऑनलाइन। अगर आपको आपके लैपटॉप में काम करना है तो आप मिनी क्यूब सेटअप कर सकते हो। ठीक है,
आपके लैपटॉप में आप काम करना चाहते हो, मिनी क्यूब की प्रैक्टिस करना चाहते हो, और सॉरी क्यूबेरिटिस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको सेटअप क्या करना पड़ेगा, मिनी क्यूब या फिर क्यूबेडियम का एक एनवायरनमेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यूबेडियम एंड मिनी क्यूब? सो क्यूबेडियम दोनों इंस्टेंसेस प्रोवाइड करता है। क्यूबेडियम क्या करता है, कंट्रोल प्लेन भी प्रोवाइड करता है और वर्कर नोड भी प्रोवाइड करता है, जिसका एग्जांपल आप किलर कोडा में देख सकते हो। ठीक है, ये आपको बोलेगा कि ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इसका वो एनवायरनमेंट कौन सा है, क्यूबेडियम वाला एनवायरनमेंट है। इट मींस इसके पास एक वर्कर नोड है और एक मास्टर नोड है, जिसे ये कहता है कंट्रोल प्लेन। और दूसरा होता है मिनी क्यूब वाला। सो मिनी क्यूब में क्या होगा, मिनी क्यूब में आपको अलग अलग कोई कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ एक ही इसमें मिल जाएगा, सारा कुछ कहाँ पे मिलेगा, एक ही इसमें मिलेगा। ठीक है, वो होता है एक छोटा सा कंटेनर जिसमें वो कंट्रोल भी काम करता है और वो स्लेव भी काम करता है। ठीक है, वो बताऊंगा मैं बाद में, पहले उस अब कुबरनेटिस पे धीरे धीरे छोटी छोटी प्रैक्टिस करना चालू कर देते, कमांड्स देख लेते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनिशियलाइजिंग कुबरनेटिस, यस ओके, ये है आपका किलर कोड, कंट्रोल प्लेन मिल गया आपका। आप कभी भी काम करोगे तो मास्टर से ही काम करोगे, मास्टर से ही काम करोगे, मतलब कंट्रोल प्लेन से ही काम करोगे। अंडरस्टूड? अब देखना है हमें यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंसेस कितने हैं, नोड्स कितने हैं। सो kubectl कमांड आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या रहेगा, kubectl आपका रिक्वायरमेंट रहेगा। आपके पास अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है, ये CLI, ठीक है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कुबरनेटिस पे काम नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? समझ में आया बात? सो kubectl गेट, kubectl गेट से क्या होगा, तो हम जो भी चीजें हमने क्रिएट करी है या फिर हमारे पास अवेलेबल है वो हम चेक कर सकते। क्लियर? सो गेट कमांड, गेट, अब हमें चेक करना क्या है, नोड्स। सो गेट नोड्स, चेक करो हमारे पास नोड्स अवेलेबल है, एक कंट्रोल प्लेन जो कि हमारा मास्टर है, नोड 01 जो कि हमारा कौन है, स्लेव नोड है। क्लियर? आई बात समझ में? इसका इन डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है तो -o यूज करो और वाइड कर दो इसको। इससे क्या होगा, वो आपको उसके IP एड्रेसेस की रेंज भी दे देगा। ठीक है, उसके IP एड्रेस की रेंज दी, उसका OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो भी आपको दिखाएगा, कर्नल वर्जन कौन सा है वो भी आपको दे देगा, और जो डिपेंडेंसीज, जो कंटेनर रन टाइम चल रहा है उसमें वो कौन है, कंटेनर D17.27 दिख रहा है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई आपको अभी यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है, सो नाम, रेडी स्टेटस, उसका रोल क्या है, तो मास्टर कर रहा है ये, एज अभी 3 दिन पहले इसका कुछ अपडेट आया होगा तो वो तब से काम कर रहा है। अभी का वर्जन कौन सा है kubectl का, कुबरनेटिस का 1.33.2। ठीक है, इंटरनल IP दिस वन, एक्सटर्नल अभी कुछ मिला नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम 24.4 है उबंटू का, कर्नल वर्जन इसका ये। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो इसी तरह से अब हमें चेक करना रहेगा कि हमारे पास, हाँ, अभी नोड्स तो मिल गए, अब काम करते हैं पॉड पे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट्स, जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे या फिर बनाएंगे या फिर क्रिएट, डिलीट, मॉडिफाई जो भी करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुबरनेटिस के ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं उसे। ठीक है, किसी ने आपको पूछा कि कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है तो सब कुछ बता देना है यहाँ से। अंडरस्टूड? ठीक है, सो नोड्स को छोड़ के, हाँ, नोड्स तो सिंपली वर्कर नोड और आपका मास्टर नोड है, उनको छोड़ के जो भी आप काम करोगे वो, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स कौन से है कुबरनेटिस में वो चेक करना है। तो सिंपल कमांड रहेगी kubectl API-resources। कौन सी कमांड
चला गया API हाइफन रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, तो कुबरनेटिस में जो भी आप करना चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो अब ये इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपको सारी इंफॉर्मेशन यूज करनी है आगे। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखो, पहले समझो। सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको पॉड्स, दिखाई दे रहा है, पॉड्स। ऑब्जेक्ट नाम क्या है, पॉड्स। इसका छोटा शॉर्टकट नेम है PO, दिखा है शॉर्टकट नेम। अब ये शॉर्टकट नेम्स की जरूरत क्या है, तो ये आपको दिख रहा होगा इतना लंबा नाम, इतना लंबा नाम लिखने में भी टाइम जाएगा, सब कुछ होगा ना, डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा। सो डायरेक्टली PVC अगर लिखते हो तो अच्छा होगा ना, शॉर्टकट में लिख लो आप। वैसे भी हम बड़े बड़े नामों को शॉर्टकट में बनाना अब अभी की तो हैबिट हो गई है, राइट ना। देन अभी यहाँ पे देखो ये API वर्जन कौन सा यूज करता है, API वर्जन यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। API सर्वर के बारे में हमने जाना ना, कंट्रोल प्लेन, तो कौन सा वर्जन यूज करता है ये अभी, V1। देन यस, नेम स्पेस मीन्स व्हाट, नेम स्पेस मीन व्हाट। आपको AWS में आपने देखा है क्या, क्या कहते हैं उसको, भी याद में नहीं आ रहा वो नाम क्या था उसमें, ग्रुप वाला कुछ है ना उसमें। हाँ, इसमें इंस्टेंस वाली, इसमें छोड़ो, इसका मतलब है नेम स्पेस मीन्स लाइक सिंपल सेग्रीगेशन। ठीक है, नेम स्पेस मीन्स क्या होगा, सिंपल सेग्रीगेशन। आप अलग अलग फोल्डर्स बना रहे हो और अलग अलग पॉड्स को अलग अलग दिशा में भेज रहे हो, मतलब अलग अलग फोल्डर में सेव कर रहे हो। कोई मार्केटिंग का है तो मार्केटिंग वाले पॉड्स मार्केटिंग में जाएंगे, सेल्स है तो सेल्स वाले पॉड्स सेल्स में जाएंगे, इस तरह से। तो सिंपल सेग्रीगेशन का पार्ट है। तो नेम स्पेस मतलब यहाँ पे वो किसी सेपरेट फोल्डर में अवेलेबल है कि नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वो किसी फोल्डर का पार्ट है तो यस ट्रू, नहीं है तो सेग्रीगेटेड नहीं है, वो सिंपल बात है। अंडरस्टूड, समझ में आई। नेम स्पेस मतलब क्या होगा, समझ में आया। तो ये हमें क्रिएट भी करना है, नेम स्पेस करके यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा। हाँ, सी नेम स्पेसेस ये जरूरी है। एक डेटाबेस रहेगा, एक फ्रंट एंड रहेगा, एक बैक एंड रहेगा, तो आपको हर पॉड्स को सेपरेटली अलग अलग फोल्डर में सेव करना है। क्लियर, ठीक है, ओके। सो इसका शॉर्टकट नेम, वर्जन, अब ये है क्या किसी इसमें, ये खुद ही नेम स्पेस है, ये कहा किसी ग्रुप का मेंबर रहेगा, नहीं ना, सो फॉल्स। और इसको लिखना कैसे है, मतलब आप जब यूज करोगे इसका तो इसको लिखने का तरीका रहेगा फर्स्ट लेटर कैपिटल, ओके। काइंड, काइंड कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, काइंड। अंडरस्टूड, ठीक है। तो आप अगर ये इतना बड़ा नाम है, इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जब दूसरा वर्ड शुरू होगा तब उसका दूसरे वर्ड का लेटर कैपिटल रहेगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो परसिस्टेंट का P कैपिटल है, वॉल्यूम का V कैपिटल है, C का C कैपिटल है। तो तीनों वर्ड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। सो लिखने का तरीका आप सीख रहे, क्या बात है, जल्दी जल्दी सीख रहे हो आप, वाह बढ़िया बात है। हो गया, समझ में आई ये बात, ठीक है। तो चलो फिर पॉड पे काम करना शुरू करें। हाँ, सिंपली अगर आपको वर्जन्स के बारे में ही पता करना होगा, वर्जन्स कौन से अवेलेबल है, तो API रिसोर्सेस के बारे बाद आप देख सकते हो API वर्जन्स। लेट मी चेक, हाँ कमांड्स मेरी कभी कभी मिस भी हो सकती है, तो लिखने से पहले मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट होने दो, ठीक है। सो API वर्जन्स, यहाँ पे सिंपली वर्जन्स मिल जाएंगे आपको, कितने वर्जन्स अवेलेबल है, ओके। तो चलो एक पॉड क्रिएट करके देखें।
पॉड के अंदर क्या होगा, कंटेनर होगा, राइट। सो एक पॉड क्रिएट करके देखते हैं अभी यहाँ पे। kubectl कमांड चाहिए हमें, kubectl पॉड क्रिएट करना है। अभी यहाँ पे हमें डॉकर इमेजेस की भी जरूरत है। सो डॉकर ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आप अगर चेक करना चाहो तो डॉकर --- वर्जन करके चेक करो, यहाँ पे अवेलेबल है डॉकर। सी सारे कमांड्स आ गए इसके डॉकर के। सो डॉकर है तभी वो क्या करेगा, इमेजेस को कैप्चर कर पाएगा, डिपेंडेंसीज कैप्चर कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। सो डॉकर इज द रिक्वायरमेंट। और कंटेनर डी और पॉडमैन व्हाटएवर जो भी कंटेनर्स की डिपेंडेंसी लेके आए और कंटेनर्स इमेजेस लेके आए, ठीक है। सो kubectl, अब kubectl लिखने में मेरे को तकलीफ हो रही है, मैं इसका एलियास बना के रख सकता हूं कि ये भी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्या करोगे, एलियास पता है ना आपको कमांड, एलियास kubectl इक्वल्स टू k, इस तरह से करते हैं ना, पता है क्या आपको कमांड, पता है क्या एलियास, बराबर है। ऐसे ही लिखते हैं क्या कि k पहले चाहिए kubectl बाद में चाहिए, हाँ भूल गए ना, लिनक्स की कमांड्स भूल गए आप लोग, वेरी गुड। बट एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एलियास ऑलरेडी बन के रहता है, ठीक है। बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं kubectl ही लेता हूँ। kubectl पॉड क्रिएट करना है, कमांड क्या है, रन kubectl रन। अब हमें देना है नेम, ठीक है, हमें क्या देना है, नेम। सो हमारा लिखते हैं pod1 नाम, ठीक है, pod1 नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं लिखता हूँ मुझे वो पॉड के अंदर कंटेनर कौन से इमेज का चाहिए, पॉड के अंदर कंटेनर चाहिए ना, अब वो कौन सा चाहिए, लेट्स कंसीडर nginx या फिर http और एनी अदर वन, ठीक है। हमारे पास डॉकर इमेजेस भी पड़ी है डॉकर हब पे, वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पे इमेज डायरेक्टली हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, इमेज, अरे ठीक है, इमेज इक्वल्स टू दे दो या फिर ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यस इक्वल्स टू देना और nginx लिख लो, ठीक है। एंटर कर रहा हूं मैं, एक पॉड क्रिएट हो गया। अब इसके बारे में जानना है तो गेट कमांड यूज करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छे से पढ़ रहे हो आप, आई एम प्राउड ऑफ यू। को मिल गया आपका। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है वो समझो, pod1 दिया है नाम, ऑल ओके, रेडी। अब ये रेडी क्या है, तो एक पॉड है, ठीक है, ये पॉड है अपना, ये पॉड के अंदर कंटेनर है कितने वो काउंट है। हमने देखा था इमेज में देखा था ना, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं, सी। सो ये ही काउंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर 2 कंटेनर है तो 2 में से कितने एक्टिव है, ये रहेगा रेडी का काउंट। अब एक ही है, एक ही एक्टिव हो गया, इजी, अच्छा है, समझ में आया, ठीक है। स्टेटस ऑनलाइन आवाज आ रही है ना प्रॉपरली, गुड, ओके। सो वेयर वी आर हियर, राइट, ओके। सो पॉड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना है तो -o वाइट फिर से लगा दो, यहाँ पे मिल जाएगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। स्टेटस इसका रनिंग है, रिस्टार्ट ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है। kubectl रिस्टार्ट भी करके चेक करता है कि अगर ये पॉड रन नहीं हो रहा है तो इसको रिस्टार्ट करके चेक करो, हो जाए। हम क्या करते हैं, हमारा लैपटॉप काम नहीं करता है तो क्या करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं ना। कोई भी चीज अगर काम नहीं कर रही है तो हम रिस्टार्ट करके चेक करते हैं कि नहीं, तो वही काम कुबरनेटिस भी करता है और उसमें हेल्प करता है। वो जो है आपको एंट्री पॉइंट बोला था मैंने डॉकर फाइल में लिखने के लिए, वो ठीक है। 86 सेकेंड्स हो चुके हैं, आईपी एड्रेस ये है, कौन से नोड पे गया,
नोड 1। मैंने बोला कि उसको जाने को नहीं, वो वर्कर नोड है, वो सेट है, वो चला गया उधर। मैंने तो नहीं बोला बाबा, पर मैं बोल सकता हूँ उसको कि कहाँ पे जाना है। अभी नहीं सीखते, वो बाद में, ठीक है। नॉमिनेटेड नोड रहेगा वो। अगर मैंने उसको बोल दिया कि कहीं पे जाना है तुमको, तो यहाँ पे जाएगा वो नॉमिनेटेड नोड, यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड नोड में रेडीनेस वगैरह वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ में आया। पॉड, अब इस पॉड के अंदर जाना है तो कैसे काम करेंगे अभी बताओ। इस पॉड के अंदर जाना है हमें तो क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। कर्ल 192 168 1.4 ऐसे बोल रहे हो, वो तो वर्क करेगा, देखो कर रहा है, बट मुझे उसके अंदर जाना है ना। डॉकर का कैसे यूज करते थे, कंटेनर के अंदर जाना है। तो अभी मेरा पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर है, उसके अंदर जाना है, मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे कमांड है kubectl exec-it, ठीक है। सेम लगेगा, उसी में कंफ्यूजन मेरा भी होता है, आप लोगों का भी हो सकता है, तो ये थोड़ा फोकस रख के काम करना, ठीक है। सेम कमांड लगती है, बट क्या होता है, डिफरेंट है। वहां पे डॉकर के साथ है, यहाँ पे kubectl के साथ है, और यहाँ पे हम पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर जा रहे हैं, वहां पे सिंपली डायरेक्ट कंटेनर के अंदर जाते थे। सो कंपेयर करते करते काम करना, कंफ्यूजन नहीं रखना। अब और बात, हमें जाना कहाँ है, पॉड के अंदर जाना। तो यहाँ पे पहले पॉड का नाम आएगा, पॉड 1। अब पॉड के अंदर और कौन से कंटेनर में जाना है, कंटेनर भी बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो कंटेनर का नाम देना पड़ेगा। कंटेनर का नाम देना है तो -c, कंटेनर का नाम देना है तो -c। पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर जाना है, कौन सा कंटेनर, उसका नाम देना है। कंटेनर का नाम पता है क्या आपको, कंटेनर का नाम पता है क्या। तो nginx ही यूज करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। वही हो सकता है, नहीं पता हमें तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। कैसे करते हैं आपको पता है, कौन सी करते थे कमांड, PS से होता है क्या, PS से नहीं होता, इंस्पेक्ट कमांड चलाते थे कंटेनर का नाम जानने के लिए अंदर जाके। अब ये हो गया तो ठीक है। क्या कहता है, मस्ट कमांड फॉर द कंटेनर बैश एंटर exec pod and then command is not supported anymore, use exec pod -- अच्छा c -- command is not valid for pod 1, ठीक है। देखो अभी वो क्या कहता है, नाम आपका गलत है, आप बोल रहे हो गलत है, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं, या फिर पॉड 1 ही हो सकता है, यहाँ पे BASH वो रहने देते हैं। जो पॉड का नाम है वही इसका नाम हो सकता है, पॉड 1, यस पॉड 1, ठीक है। आ गए पॉड 1 के अंदर। तो नेमनक्लेचर, जो कंटेनर का नाम है वही सॉरी जो पॉड का नाम है वही कंटेनर का नाम है। इसके बारे में जानना रहता है आपको, तो यहाँ पे हम यहाँ से तो पहले बाहर निकल लेते हैं। कमांड आप चेक कर सकते हो, kubectl, यहाँ पे इंस्पेक्ट कमांड नहीं है, यहाँ पे एक्सपोज कमांड है, एक्सपोज। कौन सी कमांड है, एक्सपोज। एक्सपोज क्या करना है, सॉरी एक्सपोज नहीं, डिस्क्राइब। पॉड 1 कमांड चेक कर लो, क्या कमांड चलाई मैंने, पॉड डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना है, पॉड करना है। कौन सा पॉड करना है, पॉड 1 करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कमांड्स लगती है सेम पर होती है डिफरेंट। वहां पे इंस्पेक्ट है, यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब है,
डॉकर को भूल ही जाओ अभी। डॉकर को क्या करना है, कुछ देर के लिए बोलना है, सिंपल फोकस करना है कुबरनेटिस पे। ऑनलाइन में साउंड आवाज आ रही है मेरी प्रॉपरली? कंफर्म करते जाओ। ओके, सो कुबरनेटिस पे है हम। पॉड, यहाँ पे हम डिटेल देख रहे हैं। पॉड की डिटेल आपको मिल जाएंगी। पॉड की डिटेल में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग से देखते हैं कहाँ पे कमांड चलाई हमने। यहाँ पे चलाई है कमांड कंट्रोल प्ले। सो नेम क्या है इसका, पॉड 1। नेम स्पेस क्या है, डिफॉल्ट नेम स्पेस। नेम स्पेस देखो, नेम स्पेस, ठीक है। डॉकर में हमने डॉकर नेटवर्क पढ़ा था ना, अलग अलग इसमें देख रहे थे हम, अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग पॉड्स डाल रहे थे अपन। तो यहाँ पे अभी नेम स्पेस अलग अलग रहेंगे जिसमें आप पॉड्स को एंटर करोगे। सो नेम स्पेस डिफॉल्ट, ये नोड 1, इसका आईपी एड्रेस, लेबल रन पॉड 1, देन ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी आपको। इमेज अपने इंजीनिक्स यूज किया है, लाइब्रेरी इसका डॉकर का है। कंटेनर आईडी आपको मिल जाएगा। बाकी हमने डिटेल तो यहाँ पे दी नहीं है। अच्छा ठीक है, इसका लेबल हमने पॉड 1 ही दिया था, इसकी वजह से यहाँ पे पॉड 1। देन इसमें कुछ कहीं पे लिखा है क्या नेम वगैरह अलग से? हाँ, सी क्रिएटेड कंटेनर पॉड 1, नाम क्या था इसका, पॉड 1। तो हमने उसी नाम से इसको एक्सेस किया है अभी, करेक्ट, ठीक है। कमांड कौन सी यूज की हमने, दिस वन। इसके अंदर गए, अब चेंज करके देखो index.html कैसे करते हैं, ये हमारा nginx है। कैसे चेंज करेंगे, cat /usr शेयर में, nginx में, html में, index.html, यहाँ पे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। h1 hello kubernetes, save it, what is it, okay, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है शायद। kubectl get pods, ओके। दूसरे टैब, पहला टैब हो गया है उसका हैंग, काम नहीं कर रहा है। दूसरे स्टेप से काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हो आप, ठीक है, अंडरस्टूड। देन यहाँ पे हो ना सेव, कंट्रोल डी क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। दूसरे टैब से काम करके देखते हैं। -o कर लेते हैं, वाइड करते हैं, जो आईपी मिला है उसको हम चेक करते हैं। कर्ल 192.168.1.4 आ गया। देखो अपडेट तो हो चुका है वो, बट वो क्या हो गया, यहाँ पे स्टक हुआ है, बट उसने काम कर लिया। सी दिखाई दे रहा है, चेंज हो गया। अब इसको हमें एक्सेस करना है पब्लिकली, कैसे करें, इसको हमें एक्सेस करना है पब्लिकली, कैसे करेंगे, तो कमांड है एक्सपोज, ठीक है। अब कमांड कौन सी है, एक्सपोज। अब एक्सपोज करने के लिए इसको हमें एक्सपोज करना होता है कुबरनेटिस का दूसरा ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, सर्विस, ठीक है।
कुबरनेटिस का दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है? सर्विस, जिसपे हमें इस पॉड को एक्सपोज करना होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटीज होती है, जब तक हम इसको एक्सपोज नहीं करेंगे किसी सर्विस पे, हम उसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो सर्विसेज क्या होती है वो देख लेते हैं। तो सर्विसेज होते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स की, ठीक है, चेक कर सकते हो आप। हर ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए SVC यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये होता है सर्विसेज। अब सर्विसेज हेल्प करती है आपके पॉड को एक्सपोज करने के लिए, कहाँ पे? पब्लिकली, ठीक है। तो सबसे पहली कौन है? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी करता क्या है? तो इंटरनल जो भी नेटवर्किंग का पार्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, वो होगा पॉसिबल किसकी वजह से? क्लस्टर आईपी की वजह से। अगर कोई पॉड एक पॉड दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करता है तो वो पॉसिबल होगा किसकी वजह से? क्लस्टर आईपी की वजह से, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट में रहता ही रहता है। दूसरी सर्विस कौन सी होगी? तो दूसरी होती है नोड पोर्ट। कौन सी होती है? नोड पोर्ट। अब नोड पोर्ट क्या होगा? तो अभी जो हम इंटरनल काम कर रहे हैं, पॉड है, अब पॉड किसी नोड पे हमें किसी पोर्ट नंबर पे फॉरवर्ड करना है, सिक्योरिटी ग्रुप वाला जो हमने डॉकर में भी देखा है, -p यूज करते थे, वो पोर्शन हमें यहाँ सर्विसेज की हेल्प से करना है, ठीक है। जो पोर्शन हम डॉकर में p से यूज करते थे, वो पोर्शन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? सर्विस यूज करके करना है। वो सर्विस कौन सी रहेगी? नोड पोर्ट, ठीक है। इसमें होता क्या है? तो एक रैंडम पोर्ट आएगा, या रैंडम पोर्ट, या फिर आप जो पोर्ट देना चाहते हो वो, ठीक है, उसका यूज करोगे। वो पोर्ट आप आपके सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल करोगे एंड देन पब्लिकली एक्सेस कर सकोगे, ठीक है। अंडरस्टूड? तो वो करके देखते हैं। और इसमें एक थर्ड सर्विस होती है जो कि लोड बैलेंसर है, ठीक है। मैंने लिखा है क्या? ये ओके, लिखा है, ठीक है। सर्विसेज में सर्विसेज कौन सी है? क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, और लास्ट कौन सा है? लोड बैलेंसर, ठीक है। आई थिंक मेरे डॉक्यूमेंट भी होगा इधर, हाँ यहाँ पे भी है। सो देखो, सर्विसेज में टू एक्सपोज एप्लीकेशन आउटसाइड द कंटेनर, फॉर स्टैटिक आईपी, फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होगा? क्लस्टर आईपी के थ्रू। एक्सपोज पॉड ऑन अ नोड आईपी, ये कैसे पॉसिबल होगा? नोड पोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो नोड पोर्ट वाला अभी हमें यूज करके चेक करना है। लोड बैलेंसर कब यूज करोगे? जब आप क्लाउड में काम करोगे, ठीक है। लोड बैलेंसर पता है, एक सिंगल एंड पॉइंट मिलता है, वहां से आप मल्टीपल नोड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, राउंड रॉबिन फॉर्मेट आपको पता होगा, ठीक है। तो वो होता है लोड बैलेंसर से। तो अभी हमें चेक करना है नोड पोर्ट, एक एक्स्ट्रा पोर्ट हमें ऐड करना है। सो kubectl एक्सपोज, ठीक है। एक्सपोज क्या करना है? एक्सपोज पॉड, कौन सा पॉड? पॉड 1, ठीक है। एक्सपोज पॉड 1, इतना लिख दूं मैं, एंटर करूं, हो जाएगा क्या? सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। क्या कह रहा है ये? kubectl एक्सपोज पॉड 1 इतना कर लूं तो बाय डिफॉल्ट ये एक सर्विस क्रिएट करेगा, कौन सी? क्लस्टर आईपी। इसको फॉरवर्ड किस पे करेगा? वो क्लस्टर आईपी। मैंने कहीं तो भी इस हाइफन पोर्ट नहीं दिया, 80 इस तरह से। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? क्लस्टर आईपी क्रिएट करेगा। बट हमें क्या चाहिए? एक स्पेसिफिक सर्विस चाहिए, कौन सी? नोड पोर्ट, ठीक है। सो हाइफन टाइप, हमें क्या देना है यहाँ पे? टाइप इक्वल्स टू नोड पोर्ट, इस तरह से लिखना है। और कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड करना है? 80 पोर्ट नंबर एंटर करते हैं, एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी, कौन सी?
एक देख रहे हैं कौन सी सर्विस क्रिएट हुई है, गेट एसवीसी। आप फुल फॉर्म लिख सकते हो, सर्विस लिख सकते हो, बट मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, कौन सा, एसवीसी। तो यहाँ पे देखो एक नया क्रिएट हो गया, इसका नाम क्या रखा है, पॉड 1। टाइप कौन सा लिखा हमने, नोड पोर्ट। आईपीएक्स का एक सेपरेटली मिल गया, इस पे देखो सेपरेट आईपी मिला है। एक्सटर्नल तो नहीं रहेगा, बट 80 पोर्ट नंबर जो हमने फॉरवर्ड किया, कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड हुआ, 3000 एंड अबव वाला पोर्ट है, 30214। अब इस पोर्ट पे हम एक्सेस करके चेक कर सकते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ये पोर्ट अभी किलर कोडा से चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाओ, ट्रैफिक पोर्ट दिखाई दे रहा है, पोर्ट ध्यान में रखो 30214। सो ट्रैफिक पोर्ट के लिए एक सेपरेट ये टैब ओपन करेगा, और यही आपका इंस्टेंस होगा, तो आप क्या करोगे, सिंपल सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर लोगे और पब्लिक आईपी से एक्सेस करोगे। बट यहाँ पे वो आप करना है चेक, तो कैसे करते हैं, तो आपको देखा यहाँ पे दिखाई देगा वो 30214 बराबर। यहाँ पे कस्टम पोर्ट पे है ना, तो इसको एक्सेस करो, आपको nginx मिल जाएगा। सी जो हमने किया है वो पोर्ट नंबर आप एक्सेस करके चेक कर सकते हो। तो ये दिस इज फॉर ओनली प्रैक्टिस और टेम्परेरी पर्पस के लिए। क्लियर है सबको, आप समझ में आया कैसे एक्सपोज होगा। सो क्या क्या किया हमने यहाँ पे, हमने एक पॉड क्रिएट किया, पॉड की पूरी इंफॉर्मेशन जानी, उसके अंदर आप जाना कैसे है वो हमने चेक किया, ठीक है। इतनी कमांड्स हमने देखी है अब तक। गेट पॉड्स की फुल इंफॉर्मेशन चेक करो, काम कर रहा है। एक एसवीसी सर्विसेज देखी, सर्विसेज पे हमने उसको क्या किया, एक्सपोज किया। यहाँ जो कमांड्स हमने इस पॉड पे चलाई वही चल रही है, इस टैब पे चलाई वही चल रही है। ये वाली टैब तो अभी भी हैंग है, ठीक है। तो इस पे जो हिस्ट्री चलाई हमने, ये जो कमांड्स चलाई, ये आपको मिलेगी नहीं। बट यस यू आर लकी कि मैंने ऑलरेडी अलग से लिख के रखी है ना। सी हियर मैंने प्रॉपर्ली सिंटैक्स लिख के रखा है। तो एपीआई सर्वर हमने देखी एक कमांड, गेट नेम स्पेस। यस यहाँ पे अगर आप चेक करो तो नेम स्पेस आप चेक कर सकते हो कितने होते हैं बाय डिफॉल्ट में। kubectl गेट पॉड्स किया हमने, तो इस तरह से हर पॉड, हर ऑब्जेक्ट को आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली अभी क्या है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। सो अभी हमें डिफॉल्ट में चेक करना है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस का फुल नाम दो या फिर शॉर्ट फॉर्म। तो बाय डिफॉल्ट इतने नेम स्पेसेस होते हैं कुबरनेटिस में, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पॉड्स डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर ऑलरेडी पॉड्स डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है इसके अंदर कौन से पॉड्स अवेलेबल है, तो गेट पॉड्स -n यहां पे यूज करो, -n, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, गेट ns, ये हमारा एक्टिव रहना चाहिए ताकि हमारे नेम स्पेस हमें मिल जाए। पॉड्स, गेट पॉड्स को कौन से नेम स्पेस में से पॉड आपको चेक करना है, तो -n यूज करोगे। और लेट्स कंसीडर करो आपको चेक करना है क्यूब सिस्टम में से कि इसके अंदर कौन से पॉड अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब -सिस्टम, कौन सा नेम स्पेस, क्यूब -सिस्टम। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर पॉड्स रहेंगे, वही हम चेक कर रहे हैं। एंटर, दिखाई दे रहा है। ये सारे पॉड्स हमने क्रिएट किए क्या, नहीं, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है। कौन से वाले नेम स्पेस में, क्यूब -सिस्टम। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो क्यूब -सिस्टम में, तो आपने जो भी कंट्रोल प्लेन और मास्टर प्लेन के कंपोनेंट्स देखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो क्या क्या मिल रहा है, अरे
दिखाई दे रहा है? अभी आपको दिखाई दे रहा है? पहले लेटर कट हो रहा था ना, इसलिए मैंने छोटा कर लिया। अभी दिखाई दे रहा है? तो देखो इसमें क्या क्या दिखाई देता है। क्यूब एपीआई सर्वर दिखाई दे रहा है। क्यूब एपीआई सर्वर मैं मार्क करते जाता हूँ यहाँ पे। ये देखो एपीआई सर्वर है। क्या करता है ये? कम्युनिकेशन का काम करता है पूरे क्लस्टर में। हम कहाँ पे काम कर रहे हैं? क्लस्टर पे काम कर रहे हैं। कंट्रोलर मैनेजर दिखाई दे रहा है। एपीआई सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर और ईटीसीटी तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बट इतनी सारी जो ये हाँ सी ईटीसीटी है। तो ये जो चार चीजें आपने देखी, ये किसका पार्ट होते हैं? मास्टर नोड का पार्ट्स होते हैं, है अवेलेबल। और बाकी की देखो यहाँ पे प्रॉक्सी दिखाई दे रहा है, कोर डीएनएस दिखाई दे रहा है, ये क्यूब कंट्रोलर भी उसी का पार्ट है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे और डॉकर तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो वो काम करेगा। क्यूबलेट के बारे में कुछ है क्या? डीएनएस क्यूब बीटीसीटी कोर डीएनएस हो सकता है इसमें से कुछ होगा, लेट्स सी। बट ये क्यूब प्रॉक्सी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोलर प्लेन और वर्कर नोड भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी कोर चीजें जो हमें चाहिए कंट्रोल प्लेन के पास, वो सारे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सारे पॉड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। सारे के सारे क्या है? पॉड्स हैं। वही दूसरे नेम स्पेस में जाके आप चेक कर सकते हो। डिफॉल्ट में चेक करो, बाय डिफॉल्ट ही दिखाता है। तो डिफॉल्ट में हमने अभी जो पॉड क्रिएट किया वही दिखाई देगा, ठीक है। सारा कुछ काम किस में होता है? डिफॉल्ट इसमें। अगर आपको कोई आपका सेपरेटली नेम स्पेस क्रिएट करना है, तो आपको आपका सेपरेट नेम स्पेस क्रिएट करना है तो आपको कमांड रन करनी पड़ेगी kubectl क्रिएट। कौन सी कमांड? क्रिएट कमांड, शॉर्ट बोलो। अरे आपने पढ़ा ना? नहीं, क्रिएट ही कमांड है। kubectl क्रिएट और नेम स्पेस का नाम क्रिएट, और जो भी आपको नाम देना है वर्किंग ऐसा कुछ नाम नेम स्पेस दे दो, ठीक है। क्रिएट एनएस नेम स्पेस, कौन सा नाम? वर्किंग। एंटर करो, एक वर्किंग नेम स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो kubectl गेट एनएस, इसमें आपको वर्किंग मिल जाएगा। इस वर्किंग नेम स्पेस के अंदर कोई पॉड क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करोगे आप? kubectl रन वर्क पॉड ऐसे नाम देता हूं मैं, ठीक है। और -n यूज कर रहा हूं यहाँ पे वर्किंग, ठीक है। -n मीन्स उस नेम स्पेस के अंदर जाएगा वो। और इमेज लिख लो यहाँ पे img इमेज इक्वल्स टू लिखो, ना लिखो nginx लिखते हैं या फिर http, जो भी आपको लेना है वो लिखो। -, कोड यहाँ पे दे सकते हो, कोड लिखो 80, एंटर करके चेक करो, हो गया। कहाँ पे क्रिएट हुआ? kubectl गेट पॉड्स करके चेक करो, यहाँ पे दिखाई देगा क्या? नहीं, वो कहाँ पे गया? वर्किंग के अंदर। वहां पे चेक करना है तो -n वर्किंग, एंटर, यहाँ पे दिखाई देगा वर्क पॉड। क्लियर है? तो एक ग्रुप क्रिएट करना, नेम स्पेस बोलेंगे यहाँ पे, उसके अंदर पॉड क्रिएट करना सीख लिया आपने। कितना आसान है, जल्दी जल्दी सीखते जा रहे हो आप लोग, वाह गुड। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? ओके सो कौन सी कमांड्स आपने अभी तक देखी?
एपीआई नेम सर्वर क्रिएट करके भी देख लिया, किस उस पॉड भी क्रिएट करा, नेम्स पॉड क्रिएट करने के बाद आपने उसको हाइफन ओ वाइड भी आपने चेक करा, ठीक है। कैपिटल ए आप चेक करो तो हर नेम स्पेस में जो भी है क्रिएटेड वो सब मिल जाए, ठीक है, कैपिटल ए से। एक्सपोज करके भी आपने चेक किया, एक्सपोज करके आपने पब्लिकली चेक किया कि पॉड आप एक्सेस कर सकते हो। इसमें आपको टाइप देना रहेगा, टाइप क्या है, सर्विस का टाइप है, ठीक है। डिस्क्राइब से क्या करोगे आप, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगे आपके पॉड की। डिलीट आप यूज कर सकते हो, डिलीट क्यों यूज करना है, डिलीट क्यों यूज करते हैं, डिलीट मतलब डिलीट बाबा, क्या आप लोग यार ऐसा मत करो, डिलीट 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 ही करेगा और क्या करेगा वो। EXEC क्या करता है, इनसाइड दी पॉड, ठीक है। और अभी देखो मैं एक बार कंफ्यूज हो गया था, मैंने बैश लिखा है, बैश के साथ साथ आपको यहाँ डबल हाइफन लिखना है, ठीक है। सो कभी कभी इस तरह से कंफ्यूजन होते हैं, वहां पे नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है, तो ये कंसेप्ट हम वहां पे भी लगा सकते हैं। तो ये होता है कभी कभी ऐसे, मेरे साथ होता है, आप मत करना, आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। सो nginx की फाइल हमने चेंज करके देखी है, ठीक है। ये सारी हो गई आपकी बेसिक कमांड्स। अभी हमें देखना क्या है, तो हमें ये तो अपने किलर कोडा पे बेसिक कमांड सीख ली, वेरी गुड वेरी गुड। बट ये एक एनवायरनमेंट ऐसा है जिसपे हम सारी की सारी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिक कमांड्स, कुछ फाइल्स, कुछ कर लेंगे, बट ये एक्चुअली क्लाउड पे है और करता क्या है, आपको बेसिक बेसिक थिंग्स ही प्रोवाइड करता है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आगे से जो भी हमें नेटवर्किंग का या फिर अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे मिनिक्यूब, ठीक है। किलर कोड का डेमो मिल गया आपको, कमांड्स मिल गए आपको, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मिनिक्यूब पे काम करेंगे, ठीक है। मिनिक्यूब इंस्टॉल करना है, तो मिनिक्यूब के लिए लगने वाली जो बेसिक थिंग्स है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मिनिक्यूब होता क्या है, सो मिनिक्यूब, व्हाट इज मिनिक्यूब। तो मिनिक्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काम करने के लिए देता है कुबरनेटिस पे, ठीक है। अब इस पे अगर काम करना है तो इसकी कुछ प्रीरिक्विजिशंस है, कुछ इसकी नीड है, वो हम चेक करते हैं। इट्स अ लोकल कुबरनेटिस, आपके लैपटॉप में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज आपके लैपटॉप में ये सारी स्पेसिफिकेशन मैच करनी चाहिए, तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो ना, आपको इंटरनेट पे जाना है ना कुछ उसको चेक भी करना है तो लोकल पोर्ट नंबर डाल दो, चेक कर लोगे, ठीक है। बट हमें उतना कुछ करना नहीं है, हम हमारे लैपटॉप को क्यों त्रास दे, तकलीफ क्यों दे, बराबर ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली AWS पे जाएंगे, AWS को बोलेंगे इंस्टेंस क्रिएट कर लो और हमें मिनिक्यूब पे काम करना है, क्लियर। हम अपने लैपटॉप को त्रास नहीं देंगे, ठीक है। तो लाइक सी यहाँ पे फोकसिंग ऑन मेकिंग इट इजी टू लर्न एंड डेवलप व्हाट फॉर Kubernetes, ओके। सो ऑल यू नीड व्हाट इज Docker or similar compatible container or virtual machine environment, and the Kubernetes is a single command away. बट इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है। हार्डवेयर आपका क्या होना चाहिए, 2 कोर CPU होना चाहिए, 2 GB प्लस रैम फ्री होनी चाहिए, देन 20 GB का डिस्क स्पेस होना चाहिए। ये सारी चीजें आप मैच करो, देन डॉकर को इंस्टॉल करो। और कुछ चीजें चाहिए इसमें, क्या चाहिए, तो Kubernetes पे काम करोगे आप, राइट। तो kubectl जो अभी हमने देखा कमांड लाइन इंटरफेस, वो चाहिए कि नहीं। जो हमने यहाँ पे कमांड देखी है kubectl, ये कमांड चाहिए ही चाहिए Kubernetes पे काम करने के लिए, क्लियर।
सो वो हो गया एक, डॉकर एक हो गया, और ये हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस हो गई। इतनी चीजें अगर आपके पास है तो आप काम कर सकते हो। इंस्टॉलेशन करने का एकदम सिंपल तरीका है, 2 कमांड्स है मिनीक्यूब को इंस्टॉल करने की। इससे मिनीक्यूब तो इंस्टॉल हो जाएगा, बट आप कर पाओगे क्या काम? नहीं कर पाओगे। तो मिनीक्यूब इंस्टॉल करने के लिए आपको डॉकर सेटअप करना है, पहले डॉकर इंस्टॉल करो, मिनीक्यूब इंस्टॉल करो, और क्या चाहिए थर्ड? kubectl। तो 3 चीजें चाहिए आपको, डॉकर, मिनीक्यूब और kubectl। तीनों को इंस्टॉल करोगे तभी आप एक कमांड यूज करोगे, kubectl मिनीक्यूब स्टार्ट। मिनीक्यूब स्टार्ट कर दो, आपका क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा और आप उस पर काम स्टार्ट कर सकते। इजी है? कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं ना? तो करके देखो, फिर इस पे हम मिनीक्यूब पे स्टार्ट करते कर पूरा इंस्टॉलेशन और काम भी स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड? आज के लिए यहीं पे रखते हैं, ज्यादा कमांड्स आपके सर के ऊपर से ना जाए।